तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसका मतलब क्या है कि गलती हो गई, उसको सही करना है। देखो, सही करने के लिए सबसे बड़ी बात क्या होती है? आप किसी चीज को सही करना चाहते हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले वो चीज आपको अच्छे से आती हो। समझ रहे हो बात को? तो इसीलिए इस चैप्टर को मैं बिल्कुल लास्ट में कराना पसंद करता हूँ। भाई सही तो वही करेगा ना जिसको मास्टरी होगी इस चीज में, जिसे पता है कि नहीं ठीक क्या था। वरना तो बच्चे अक्सर क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन दिया होता है उसमें जो उसने गलती करी होती है खुद भी वही गलती कर रहे होते हैं। यानी मैं कहता हूँ अच्छा बताओ उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए, तो वो वही एंट्री बताते हैं जो उसने करी है गलती से अकाउंटेंट ने, जिसको कि हमें सही करना है। जो अभी अभी हम देखेंगे उसको। तो इस चैप्टर को करने का सबसे बड़ा फायदा एक तो ये है कि ये चैप्टर होना हो, लेकिन हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट जर्नल का बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाता है। जो जब मिस्टेक करते हैं, अभी भी हमारे दिमाग में मिस्टेक चल रही होती है, जो आएंगे तो करेंगे तो वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इतनी गलतियां सही कर लेते हैं कि हमें पता चल जाता है कि ठीक क्या और गलत क्या। और दूसरा, अब टॉपिक पे अगर मैं आऊँ तो सबसे पहले क्या होता है कि दो टाइप की एरर होती हैं। एक होती है वन साइडेड एरर, एक होती है टू साइडेड एरर। पहले बात करता हूँ मैं वन साइडेड टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर वो होती है जिसमें हमारी गलती तो हो गई है, लेकिन वो इस तरह की मिस्टेक है जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए। अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए जर्नल से लेजर कैसे बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमने कैश पे किया राम को, कैश पे टू राम। एंट्री होनी चाहिए राम डेबिट टू कैश, हमने कर दिया मोहन डेबिट टू कैश। अब गलती तो है, राम की जगह मोहन को डेबिट कर दिया। लेकिन जब हम फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। फिर राम के अकाउंट में पोस्टिंग ना होकर के मोहन के अकाउंट में पोस्टिंग होगी डेबिट में, तो क्या हुआ? अगर आप दिमाग से चलोगे, तो अगर आप देखोगे तो आप कि आप इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट, जो इस मिस्टेक का इफेक्ट है, वो इस तरीके से है कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो, लेकिन गलती तो फिर भी है। ठीक तो करना पड़ेगा हमें उसको। तो एक होती है वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर वो होती है, मतलब टू साइडेड एरर वो है जिनसे मिस्टेक हुई है पर लेकिन ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। यानी वो एरर जो ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती। लेकिन वन साइडेड एरर वो एरर होती है जिनसे हमारा ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं होता। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता तो पता चल जाता है कि मैंने गलती करी है। वो होती है वन साइडेड एरर। फॉर एग्जाम्पल, हमने राम को पैसे दिए, हमें करना चाहिए राम डेबिट टू कैश। देखो, जनरल एंट्री तो उसकी होती ही नहीं है। अगर आपको पद ध्यान हो, जनरल प्रॉपर आपने ध्यान से देखा हो, जनरल एंट्री नहीं होती, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन किसी भी बुक में जाता है तो उसकी जनरल नहीं होती। उसको सीधा क्या करते हैं, एकदम कैश बुक में दिखा देंगे बाय राम, और राम के अकाउंट में पोस्टिंग कर देंगे टू कैश। तो मैं क्या करता, हाँ, तो मान लो हमने कैश बुक में तो लिख दिया बाय राम, राम के अकाउंट में टू कैश लिखना भूल गए। मिस्टेक। भाई हर ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। दो जगह रिकॉर्ड करते हैं। हमने कैश बुक में तो दिखा दिया बाय राम, राम के अकाउंट, यानी कि अगर बोला जाए तो इस तरह से कि करना था राम डेबिट टू कैश और हमने खाली टू कैश करके छोड़ दिया। अब आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, टू कैश करके कोई छोड़ कैसे डेबिट? वो एक्चुअल में एंट्री होनी ही नहीं है ना, वो तो सीधा कैश बुक में लिखना है और राम के अकाउंट में लिखना है। तो कैश बुक में लिख दिया, राम के अकाउंट में लिखना भूल गए। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से दो जगह रिकॉर्ड करना था, एक जगह रिकॉर्ड कर दिया, दूसरी जगह रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो ये होती है हमारी वन साइडेड एरर। तो एक होती है हमारी टू साइडेड एरर, वो एरर जो हमारी ट्रायल बैलेंस से डिस्क्लोज नहीं होती, जिससे कि हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है लेकिन उससे सही तो करना ही पड़ता है। एक होती है हमारी वन साइडेड एरर, जिन एरर से हमारा ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं होता और इनको भी हमें सही करना होता है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे केवल टू साइडेड एरर को। तो टू साइडेड एरर वो एरर होती है जिनमें हमारा एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया, पूरी एंट्री ज्यादा से कर दी, पूरी एंट्री करना भूल गए। तो उसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस टैली हो ही जाता है। कोई एंट्री नहीं करो, ठीक है, मैं कोई 20 ट्रांजेक्शन ना उसके आप जनरल एंट्री करो, लेजर पोस्टिंग करो, आपका ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। 20 की जगह 19 एंट्री कर दो तो भी टैली हो जाएगा। 18 कर दो तो भी होगा, 21 करोगे तो भी होगा। पूरी एंट्री ज्यादा अमाउंट से कर दो, पूरी एंट्री कम अमाउंट से कर दो, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। लेकिन है गलती, उसको सही कैसे करेंगे? तो गलती सही करने का तरीका जो है अकाउंट्स में, वो कटिंग नहीं। जैसे मैं कल तुम्हें बता रहा था, कटिंग नहीं है। कटिंग नहीं है मतलब, अ, मान लो, जैसे मैं बता रहा था, राम को पैसे दिए, हमें करना चाहिए था राम डेबिट टू कैश, हमने कर दिया मोहन डेबिट टू कैश। तो ऐसा नहीं है कि मोहन को काटेंगे, वहां कटिंग करेंगे और वहां राम लिख देंगे, ऐसा नहीं है।
उसका बेसिक फंडा है कि किसी अकाउंट को अगर आपने डेबिट करना था और नहीं किया तो कैसे कर दो। क्या बोला मैंने? कर, किसी अकाउंट को डेबिट करना था नहीं किया तो कर दो। नहीं, पूरा बोलो। जिस अकाउंट को डेबिट करना था उसको नहीं किया तो कर दो। किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक डेबिट कर दिया, किसी अकाउंट को बाय मिस्टेक अगर हमने डेबिट कर दिया तो ठीक कैसे होगा? क्रेडिट कर दो, क्रेडिट करना पड़ेगा। अच्छा, किसी अकाउंट को डेबिट करना था और डेबिट भी किया, लेकिन थोड़ा ज्यादा से डेबिट कर दिया, एडलेस तो होता नहीं ना अकाउंट में, तो डेबिट क्रेडिट होता है। किसी अकाउंट को जैसे मान लो 10,000 से डेबिट करना था, किसी अकाउंट को कितने से डेबिट करना था 10,000 और हमने 12,000 से डेबिट कर दिया, क्रेडिट 2,000, तो क्रेडिट कर दो 2,000 से, सही हो जाएगा। किसी अकाउंट को डेबिट करना था 10,000 से लेकिन हमने किया 9,000 से डेबिट, किसी अकाउंट को 10,000 से डेबिट करना था लेकिन कितने से डेबिट कर दिया? 9,000 से, 1,000 से डेबिट कर दो। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है सबको? सुन रहे हो ना सब लोग? अमृतांश, यस यस सर। सर। अमृतांश मेरी बात समझ में आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? कि आप लोगों की तो शक्ल भी नहीं दिख रही मेरे को। सर आ अब रहा तो मैंने समझ। कहना भी, हाँ तो समझ चेहरा आ रहा है। दिखाई दिया करो। नहीं समझ में तो आ रहा है, चेहरा अपने हंस मुस्कुराते हुए चेहरे भी दिखा दिया करो जरा, कैमरा ऑन करके दिखे तो सही, मेरे सामने बैठे हो। अच्छा लगता है, समझो बात, अच्छा लगता है। वो कैमरा ऑन करने में मुझे ये नहीं समझ आता है परेशानी क्या, ऐसे क्या चीज हो जाती है, मतलब क्यों होता है ऐसा? मतलब ये जनरेशन की बात है, हमारी जनरेशन के लोग कैमरा भी ऑन करेंगे, माइक भी ऑन करेंगे। उनको कहना पड़ता है भाई माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्बेंस आ रही है पीछे से, मीटिंग चल रही होती है कई बार ऑनलाइन तो सारे कैमरे और माइक ऑन करके बैठ जाएंगे। उनको बोलना पड़ता है अपने अपने माइक ऑफ कर लो, सो माइक ऑन है तो बहुत शोर आएगा। और यहाँ के बच्चों को भाई जो करे माइक ऑन कर लेते हैं इस बैच के बच्चे। चलो कैमरे भी ऑन कर लिया अब तो बच्चों ने, वेरी गुड। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था? डेबिट, हाँ, कि कम से डेबिट किया तो 1,000 से और डेबिट कर दो। तो इसको, ये एक तरीका है गलती को सही करने का, चाहे वो वन साइडेड एरर है चाहे वो टू साइडेड एरर है। गलती को ठीक करने का एक ही तरीका है। जब मैं क्लास 11 में था, मैंने भी 1 महीना ट्यूशन पढ़ी थी जनवरी में, और तो मैंने ये चैप्टर ट्यूशन में पढ़ा, लेकिन मुझे इस चैप्टर में बहुत दिक्कत आई। मतलब मेरे को ये लगा मेरे को चैप्टर समझ में नहीं आया। मतलब ऐसा नहीं था कि आया नहीं था, अगर 10 एंट्री है 10 में से 9 एंट्री हो जाए और एक एंट्री में अटक गया तो मैं मान के चलता था मुझे चैप्टर नहीं आता। अटक कैसे रहा हूँ, क्यों नहीं हो रहा, क्लियर क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे जब बीकॉम फर्स्ट ईयर में ट्यूशन लगाई तब भी मेरे को दिक्कत आई। बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी था चैप्टर मेरे, तब मैंने तब भी उन्हीं सर से ट्यूशन पढ़ी क्योंकि सर बहुत अच्छा पढ़ाते, मुझे तब भी नहीं क्लियर हुआ। फिर जब मैंने ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट करी तब मुझे समझ में आया कि मुझे वो चैप्टर क्यों नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने जनरल प्रॉपर नहीं किया हुआ था, मैंने सब्सिडरी बुक नहीं करी हुई थी। मुझे पता ही नहीं था परचेज बुक और भी कोई चीज होती है, परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, जनरल प्रॉपर क्या होता है, कि जो ट्रांजैक्शन किसी बुक में जिस बुक में जाते हैं वो उसकी जनरल एंट्री तो हम लिखते ही नहीं, उनकी तो डायरेक्ट पोस्टिंग एक बुक में लिखते हैं, एक पोस्टिंग होती है। केवल जनरल एंट्री उन ट्रांजैक्शन की होती है जो किसी बुक में नहीं जाते। अब ये बात मुझे पता नहीं थी, और इसका इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज है, तो मैं इन्हीं पॉइंट में अटक रहा था बार बार। तो अब मैंने जो ट्यूशन पढ़ानी स्टार्ट करी तो मैंने पहले यही पढ़ाना था, सब्सिडरी बुक उसमें तो कुछ है ही नहीं, सब्सिडरी बुक जनरल प्रॉपर तो मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आ गया, मैंने वो भी करा दिया। तब जब मैंने रेक्टिफिकेशन पढ़ाया तब मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों दिक्कत आ रही थी। हाँ लेकिन अब बाकी बच्चों ने तो कर रखा है, आप लोगों को तो आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं हम टू साइडेड एरर। टू साइडेड एरर में सबसे पहले निकालो पेज नंबर 17.17, इलस्ट्रेशन नंबर 5। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 17.17, हम करने जा रहे हैं आज एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल ही जिनको क्लियर नहीं है ना, तो वो एरर ऑफ प्रिंसिपल करेंगे। तो अगर आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा तो उसमें एक थ्योरी का टॉपिक था, शायद इस बुक में अलग से चैप्टर बना रखा है, डीक्यू गोल में तो अलग से एक था, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, टाइप्स ऑफ रिसीट्स। दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बताओ हृदया, आपको पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जब हम कैपिटल से पैसे लेके, ना गलत, फैक्ट्री एक्सपेंडिचर, ना 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 ना, रहने दो रहने दो, अब मत बोलो।
किसी को पता है ग्रुप में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होते हैं? मैंने जब आपको पढ़ाया था ना वो टाइप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जर्नल एंट्री, चलो कोई बात नहीं, भूल गए होगे तो D1 पढ़ाता हूँ, कहाँ ही याद होगा किसी को। किसी ने पढ़ा हो बाई चांस? यहाँ कैपिटल से मतलब कैपिटल नहीं, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल की बात नहीं कर रहा। वो बात कर रहा है, जैसे देखो मैं दो तरह की पेमेंट की डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। एक जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज करी, बिल्डिंग परचेज करी, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? मैंने सैलरी पे करी, सैलरी टू स्टाफ, इसमें भी पैसा जा रहा है, आउटफ्लो। लेकिन हम फाइनल अकाउंट पढ़ चुके हैं, मैं पता है अगर मैं बिल्डिंग खरीदी है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे, और हमने स्टाफ को सैलरी दी है तो कहाँ दिखाएंगे? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बिल्डिंग जो है ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो ये स्टाफ को सैलरी दी है ये मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी जिस भी पेमेंट से मेरी असेट्स इंक्रीज होती है या लाइबिलिटी रिड्यूस होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। इसमें क्या हो रही थी मेरी? असेट्स इंक्रीज हो रही थी ना? ये भी तो हो सकता है मैंने किसी लोन की पेमेंट कर दी, जैसे मैंने बैंक लोन रीपे कर दिया, पैसा जा रहा है, पर क्या ये मेरा खर्चा है? लेकिन ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्या ये मेरा? जिससे कि मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत सारी चीजें आती हैं। असेट्स खरीदना, एग्जिस्टिंग असेट्स पे ऐसा कोई खर्चा करना कि उससे उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग असेट्स। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्वेश्चन आता है थ्योरी में कि हमने ना थिएटर है हमारा, हमने दीवार तोड़कर उसमें सीटिंग कैपेसिटी बढ़वा दी, और उसके और नई सीट्स लगवा के, और तुम्हारे 2 लाख रुपए खर्च हो गए। कैटेगराइज करो, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर? क्यों? क्योंकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? हमारी अर्निंग कैपेसिटी। अगर आप डेफिनेशन ऑफ एसेट्स पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि असेट्स की डेफिनेशन में कि असेट खरीदना तो है ही है, उसके अलावा एग्जिस्टिंग असेट्स में इंप्रूवमेंट करना, अर्निंग, जिस ऐसा कोई भी पेमेंट जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, जिससे हमारी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होती है। ठीक है? तो दीवा, मेरी आवाज आ रही है आपको? दीवा, हाँ जी। तो दीवा एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल इंस्टॉलेशन पेड टू द इलेक्ट्रिशियन फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, वेजेस हाँ सर। पेड टू द इलेक्ट्रिशियन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे आप? बोलना जरूर है, चाहे ठीक चाहे गलत, बोलने से मुझे आइडिया लगेगा आप कहाँ गलती कर एक रहे बार फिर से आप रिपीट, वेजेस पेड टू द। हो। यही बात, 2 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने भी यही बात बोली। एक बार रिपीट करना, 2 बार तो बोल चुका हूँ मैं। जब तक मैं किसी से ना पूछूंगा ना तब तक बच्चे ना कूल चिल मोड में बैठे होते हैं। अच्छा सुनो, वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन, इसकी जर्नल एंट्री, पहले मैं दीवा से पूछ रहा हूँ, फिर वाक्य से बाद में पूछूंगा। दीवा, वेजेस उल्टी है अकाउंट दीवा। डेबिट। आपका माइक पहले ही ऑफ हो गया, आधी बात सुनाई दी मुझे। सर इंस्टॉलेशन का अकाउंट होगा, मेरे को ऐसा आई कोई एम काम, नॉट श्योर। ऐसा कोई फर्नीचर काम। का होगा ना, वेजेस अकाउंट डेबिट फर्नीचर का। एक मिनट सुनो, फर्नीचर नहीं था, मशीनरी थी पहले तो। हाँ, तो तो क्या बोला मशीनरी आपने, होगा, कैंटीन? हाँ वेजेस तो अकाउंट कैंटीन, डेबिट टू मशीन। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मशीनरी को क्यों क्रेडिट कर रहे हो? बस मुझे इसका आंसर दे दो एक बार, कि मशीनरी को मशीनरी, देखो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट मॉडल अप्रोच, क्या हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है क्या? मशीनरी कम हो रही है क्या? असेट्स की कम करनी है क्या असेट्स? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बताओ दीपा, सोचो। अच्छा चलो किसी और से पूछता हूँ, प्रज्ञान, सर अमृतांश। ये वाला पॉइंट समझ में आ नहीं सर पॉइंट नहीं, मैं तो बेसिक एक सिंपल जनरल एंट्री पूछी है मैंने। हाँ, अमृतांश। सर मशीनरी डेबिट टू कैश।
मशीनरी डेबिट टू कैश, वेरी गुड। अच्छा, वेजेस डेबिट टू कैश क्यों नहीं किया अमृतांश? सर क्योंकि यहाँ पे मशीनरी को इंस्टॉल करें तो मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसमें। हाँ, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा कि एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ एसेट्स हम कोई भी खर्चा करते हैं तो सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होते हैं। मैंने कई बार बोली थी तब भी ये बात कि वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे इलेक्ट्रिशियन को वेजेस देना फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, ट्रक वाले को कैरिज की पेमेंट करना, कैरिज पेड फॉर द मशीन, परचेज ऑफ मशीन, ठीक है ना। इन सब खर्चों के लिए हम मशीनरी को डेबिट करते हैं, यानी कि सारे के सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होते हैं। तो अगर हम वेजेस को डेबिट कर देते हैं तो यानी इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू को कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना, रेवेन्यू रिसीट को कैपिटल में या कैपिटल रिसीट को रेवेन्यू रिसीट में रिकॉर्ड करना, इट्स कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो सबको समझ आ गया एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होती है? तो चलो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5, सब मेरे साथ साथ करना, पेज नंबर 1717। चलो दिवा, एक बार स्टेटमेंट आप पढ़ो, इसी बहाने आपका माइक तो ऑफ होगा, तो लड़की बोलती कम And आजकल। wages paid for the construction of office debited to wages account 20,000. वेजेस पेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस, बताओ हृदय इसकी जनरेंट। ऑफिस मतलब बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हमने लेबर को वेजेस, ऑफिस टू कैश। नहीं नहीं, बिल्डिंग डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर गलती से क्या कर दिया हमने? वेजेस डेबिट करते होंगे। डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, गलती से कर दिया वेजेस डेबिट टू कैश। अच्छा, जिसके बारे में कुछ नहीं क्या रखा इसका मतलब वो सही है, उसने कैश के बारे में बताया ही नहीं कि कैश को जो क्रेडिट करना था वो किया कि नहीं किया, तो मतलब किया। दिक्कत ये है कि बिल्डिंग की जगह किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को। बिल्डिंग को डेबिट करने की बजाय किसको डेबिट कर दिया? वेजेस को। डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, करना था बिल्डिंग डेबिट टू कैश, कर दिया वेजेस डेबिट टू कैश। लिखते रहो सब लोग, लिखते रहो। अब इसको सही कैसे करेंगे? को क्रेडिट कर देंगे, इसको डेबिट कर। इसको क्रेडिट कर देंगे, उसको डेबिट करेंगे। वेरी गुड आंसर, मुझे तो सब समझ में आ गया। तो तुम्हें ऐसे ही बताया करो जब मुझसे पूछो तुम, इसको वहां कर दो, उसको वहां लिख दो, खत्म। बताओ क्या करेंगे? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वेजेस, एक बार समझ लो कैसे। बिल्डिंग, देखो राइट सुनना, सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, बार बार नहीं बोलूंगा इस चीज को मैं, कि एक होती है राइट एंट्री, एक होती है रॉन्ग एंट्री। राइट एंट्री वो एंट्री होती है जो करनी चाहिए, रॉन्ग एंट्री वो होती है जो अकाउंटेंट ने गलती से कर दी। अब हम उसको सही कर रहे हैं। राइट एंट्री में हमें किसको डेबिट करना था? बिल्डिंग को। क्या एक्चुअल में बिल्डिंग को डेबिट किया हमने? नहीं, तो कर दो। किसी अकाउंट को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। और किसी अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया है,
ओ लाइट चली गई। सेकंड पॉइंट पढ़ना दिवा। हाँ जी सर। Cottage paid for the newly purchased furniture, rupees 500, posted to cottage account. कॉटेज पेड फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर, तो वही सेम है। तो क्या डेबिट करना, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? फर्नीचर डेबिट टू कॉटेज, सॉरी फर्नीचर डेबिट टू कैश। हाँ फर्नीचर टू कैश तो क्रेडिट होगा ही, नो डाउट। तुम तो पता नहीं कोई और ही मिस्टेक कर रहे हो। एक्सक्यूज मी सर, तुमसे कंटेंट नहीं सोची थी ऐसी mistake। तो करना चाहिए था फर्नीचर डेबिट टू कैश। मेरे साथ साथ लिखते रहना सब लोग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर ये इसमें कार्टेज पे किया गया फर्नीचर के लिए, तो फिर राइट एंट्री में कार्टेज टू कैश नहीं हो सकता? इसी को तो बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ असेट्स, अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज होते हैं। वो सब के सब खर्चे एसेट्स की वैल्यू में ऐड होते हैं। आपने डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा, मशीन को खरीद के लाने के लिए हमने कैरेज पे करा, कार्टेज पे करा, तो हम मशीनरी अकाउंट में लिखते थे टू कैश, भूल गए? यस सर, याद है। इसी को बोलते हैं। और गलती से उसने कर दिया कार्टेज डेबिट टू कैश। तो वही सेम, फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। अच्छा पैसे लिखते रहना, पैसे नहीं लिख रहा। और कार्टेज को गलती से डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर दो। फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। कार्टेज को बाय मिस्टेक अगर हम नेक्स्ट। Five rupees 5,000 paid for the installation of machinery, debited to wages account. इसको मैं लिख नहीं रहा, अभी मत लिखो, वही सेम है, रहने दो। करना था मशीनरी डेबिट टू कैश, कर दिया वेजेस डेबिट टू कैश, मशीनरी डेबिट टू वेजेस। फोर्थ पॉइंट पढ़ो। Fourth, machinery purchased for rupees 50,000 was passed through the purchases book. ये सुनो सब लोग ध्यान से। हमने एक मशीन खरीदी, क्या ये परचेज बुक में जाएगी? अगर हमने उधार भी खरीदी, उधार ही खरीदी, मान लिया मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट, उधार में एक मशीन खरीदी, तो ये परचेज बुक में जाएगी क्या? क्यों नहीं जाएगी? गुड्स नहीं है, क्योंकि परचेज बुक में जाने के लिए दो कंडीशन जरूरी हैं। एक तो वो क्रेडिट होनी चाहिए, चलो क्रेडिट तो है, लेकिन एक दूसरा गुड्स होना चाहिए, गुड्स तो नहीं है वो, हमने तो मशीनरी खरीदी है। तो करना क्या था, इसकी जनरल सही एंट्री क्या बनती है? नहीं मशीनरी टू उधार खरीदी, कैश। नहीं उधार उधार। देखो परचेज बुक में लिखा है तो ऑब्वियसली क्रेडिट पे खरीदी है। मशीनरी डेबिट टू वेंडर, बेचने वाले का जो भी नाम एक्स वाई जेड जो आप कहना चाह रहे हो, उसको अगर नाम नहीं दिया तो उसको वेंडर बोलते हैं, बेचने वाला। करना था मशीनरी डेबिट टू वेंडर। मशीनरी आ रही है डेबिट, सुनो सुनो, मशीनरी तो डेबिट वर्ड, चलो असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दूसरा ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना? लिखो लिखो, मशीनरी डेबिट टू वेंडर। वेंडर बोलते हैं बेचने वाले, जो भी उसका नाम था। अगर नाम दिया होता तो हम नाम लिखते, नाम नहीं दिया तुमने वेंडर लिख दिया। लिख लिया? हाँ उसने कर दिया परचेज डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब उसका नाम, जो भी उसका नाम था। अब इसको वैसे ही करेंगे, मशीनरी को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट।
नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पढ़ो। All furniture sold for rupees 5,000 was passed through the sales book. हमने पुराना फर्नीचर बेचा, ऑब्वियसली उधार बेचा होगा तभी तो सेल बुक में डाला है। अगर हमने पुराना फर्नीचर सेल किया है, वो भी क्रेडिट पे सेल किया है, तो उसकी क्या इसको सेल बुक में डालना चाहिए था? क्योंकि गुड्स नहीं है तो उसकी क्या एंट्री करनी चाहिए थी? नाम नहीं, नाम फर्नीचर ही है। हाँ, नहीं स्क्रैप, हमने फर्नीचर अकाउंट बेचा, फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर को ही क्रेडिट करेंगे। हाँ, अगर डेप्रिशिएटेड चीज बेची है तो मिसलेनियस इनकम में जाता, पर नहीं, मान के चलते फर्नीचर बेचा पुराना 2-3 साल यूज करने के बाद, तो करना था डेटर डेबिट टू फर्नीचर, पर मैंने सेल बुक में डाल दिया, मतलब हमने एंट्री कर दी डेटर डेबिट टू सेल्स। ये दिक्कत थी ना मुझे, डे वन से दिक्कत आ गई, सेल बुक ही नहीं पता था मुझे क्या होती है सेल्स। सेल बुक में डाल दिया मतलब उधार है, ये नहीं पता था, बड़ी दिक्कत होती है, ये क्या हो। करना था डेटर डेबिट टू फर्नीचर, कर दिया डेटर डेबिट टू सेल, सेल बुक में डाल दिया गलती से। चलो दीवा, अब आप ही बताओ, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो क्या करें? Sir, एक second. दीवा एक बार मेरी बात सुनो, गौर से सुनो, सुनो ना, थोड़ा उसकी तरफ ध्यान दे दो। हमें फर्नीचर को क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया, तो क्या करें? फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। हाँ, तो कर दो फर्नीचर को क्रेडिट। और दीवा, सेल को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो अब क्या करें? डेबिट। डेबिट। ऐसे सोचना आप, हमारे सर ने बिल्कुल सेम ऐसे पढ़ा था, आज तक मैं वही ट्रिक फॉलो कर रहा हूँ, इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाया। मतलब इतने साल पढ़ाने के बाद भी होता है ना, इंसान तो धीरे धीरे चेंज करता है, तो इसमें मैं आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया। ये ट्रिक की कह लो या टेक्निक कह लो, जो भी है, ये तब भी सर ने जो बताई थी आज भी सेम एप्लीकेबल है। लेकिन हमारे सर एक मामले बड़े स्ट्रिक्ट थे, होमवर्क के पीछे बहुत सैंटी थे। होमवर्क नहीं करके जाओ तो उन्हें तो बस, फिर तो उनकी चेहरे के दाव देखो, फिर बस उनका दिल कर रहा था कि उठाओ और बाहर भगा दूं इन बच्चों को। घुसने नहीं, इनका मन करता, घुसे ना ये बच्चे बिना होमवर्क करे तो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर देखो 6। अगला है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, दिख रहा होगा 17.18 पर, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ओमिशन मतलब पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो इसमें राइट रॉन्ग बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही एंट्री आती होनी चाहिए। ठीक है जी, इसमें डायरेक्ट आप वर्टिकल फॉर्मेट में कर सकते हो, और इसमें राइट रॉन्ग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसने कोई गलत थोड़ा किया, उसने तो एंट्री ही नहीं करी। अगर वो कोई एंट्री ही करना भूल गया तो भाई एंट्री पास करो, बात खत्म। ध्यान रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें हर टाइप का एक एक होगा, एक होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एक होगा कंप्लीट ओमिशन, एक वन साइडेड, तो इस तरह से मिक्स आएंगे। हाँ सही, तो सही है, दोबारा क्यों कीजिए? अच्छा, अरे कोई नहीं, हाँ तो कोई नहीं, हाँ हाथ सीधे बिना स्केल के कर दो। फॉर्मेट बना लो जल्दी से फटाफट सब। हाँ, जनरल का ही फॉर्मेट बनाना है, जनरल का फॉर्मेट बना लो सब लोग। हम्म, A credit sale of rupees 5,000 to Ram omitted to be recorded in the books. एक क्रेडिट सेल ऑफ ₹10,000, ऑब्वियसली गुड्स बेचा है, हमने राम को गुड्स बेचा है, क्या एंट्री होनी चाहिए? राम डेबिट टू क्या? पैसे नहीं दिए राम को, गुड्स बेचा। हाँ, क्रेडिट राम डेबिट टू परचेज। इनमें सब भूल गए, राम डेबिट टू सेल्स, हाँ, बेचा है, सेल है, और एंट्री करना भूल गए तो कर दो। कोई एंट्री अगर करना भूल गया तो कर दो, करो फिर, राम डेबिट टू सेल्स। ऊपर लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 6 भाई साहब, बड़ा बड़ा याद डालो, जब भी कोई क्वेश्चन करते हो ऊपर पहले बड़ा बड़ा क्वेश्चन नंबर जरूर डालो, दूर से नजर आना चाहिए। राम डेबिट टू सेल्स, राइट रॉन्ग मत बनाना, इसका डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन करना।
अरे मैंने ईयरफोन कहाँ रख वो रखा। दिया? ऑफ कर दिया नहीं करा। नेक्स्ट। सर शायद मेरी वैल्यूज डिफरेंट है, बुक में अलग है ना। सॉरी, एक बार फिर से बोलना। मेरी वैल्यूज अलग है इस बुक में, तो मैं कह दूं? अच्छा, रुको मैं पिक्चर भेज रहा हूँ। सर नरेशन लिख दे। लिखनी तो होती है एक्चुअल में। सर लिख दी मैंने। $100 taken by the proprietor were not recorded anywhere. Goods costing of rupees 2000, selling price rupees 2400, taken over by the proprietor were not recorded anywhere. Proprietor goods अपने घर ले गया, ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। अच्छा रुक जाओ, किस अमाउंट से? कॉस्ट से कि सेलिंग प्राइस से या विच एवर इज लोअर? बोथ दोनों ऐड करके। ऐसे करना होता है। एक्चुअली क्लोजिंग स्टॉक जब बैलेंस शीट में दिखाने, फाइनल अकाउंट में दिखाना होता है, विच एवर इज लोअर का अप्लाई वहां अप्लाई होता है। इसके अलावा गुड्स चैरिटी में दे दिया, एडवर्टीज सैंपल में बांट दिया, प्रोपराइटर अपने घर ले गया, गुड्स एसेट्स बनाने में यूज कर लिया, इन सब केसेस में हम उसकी कॉस्ट से उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें सेलिंग प्राइस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है जानबूझ के। हमें जो एंट्री करनी है वो 2000 से ही करनी है। ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। ड्रॉइंग डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट। Goods sold for rupees 4,200 to Hari on credit were omitted from the accounts, although cash received subsequently from him stands posted to his credit. देखो, हमने हरी को गुड सेल किया है, उसकी एंट्री तो करना भूल गए। बाद में जब पैसे मिले उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया ठीक ठाक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमने गुड सेल किया था हरी को, तब हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। क्या एंट्री होनी चाहिए थी? हरी टू सेल्स। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर दो। हरी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नहीं, छोटी वाली नहीं बताया ना मैंने, कॉस्ट पे हमेशा कॉस्ट से देखना। वो केवल फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, विच एवर इज लोअर, बाकी सब पे नहीं होती अप्लाई। नेक्स्ट। A credit sale of old furniture to Mahesh for rupees 500 omitted to be posted. अच्छा, इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है? A credit sale of old furniture to Mahesh for rupees 500 omitted to be posted. अच्छा, इसकी जनरल एंट्री होगी कि नहीं होगी, पहले तो ये सोचो। ये कौन सी बुक में जाएगा, पहले ये सोचो। क्योंकि एंट्री केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन की होती है जिनकी जो किसी बुक में नहीं जाते। ये कौन सी बुक में जाएगा? परचेज अकाउंट। नहीं, बुक पूछ रहा हूँ, अकाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, बुक। बेचने वाली Sorry, चीज परचेज sales बुक, book. सेल बुक में भी नहीं जाएगी। यही तो उसने करी थी थोड़ी देर पहले गलती। फर्नीचर बेचा है तो सेल बुक में ऐसे चला जाएगा। दो चीजें होती हैं, एक तो वो क्रेडिट होना चाहिए, दूसरा वो गुड्स होना चाहिए। गुड्स नहीं है ना, इसी को बोलते हैं। चलो, तो इसकी जनरल एंट्री तो हो गई, पोस्टिंग करना भूल गए। ध्यान से पढ़ो। ए क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू महेश फॉर रुपीज 5000 omitted टू बी पोस्टेड, यानी कि जनरल एंट्री हो गई है, लेजर पोस्टिंग नहीं हुई है। तो लेजर पोस्टिंग होगी, जनरल एंट्री नहीं होगी। अभी तो हम जनरल एंट्री कर रहे हैं ना, तो इसकी एंट्री नहीं करें। क्यों? क्योंकि एंट्री हो चुकी। नेक्स्ट। 31st March 2024, goods of the value of rupees 3,000 were returned by Hari and were taken into stock on the same date, but no entry was passed in the books. हरी ने को जब हमने गुड सेल किया था, वो गुड्स उसने हरी ने रिटर्न कर दिया और हम उसको कहीं भी रिकॉर्ड करना भूल गए। सेल्स रिटर्न टू हरी।
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी, कर दो। यही एंट्री होती है ना सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी। हाँ तो इलस्ट्रेशन नंबर अ, 7, पेज नंबर 17.18। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें फिर से हमें राइट रॉन्ग बनाना पड़ेगा, ठीक है। दिवस फर्स्ट पॉइंट शुरू से पढ़ना बिल्कुल। following errors were identified in the books of Prasad. Pass necessary entries to rectify them. First one, rupees 5,000 paid for furniture purchased has been charged to the ordinary purchases account. रुपीज 25,000 पेड फॉर द फर्नीचर एंड चार्ज टू द ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। क्या एंट्री बनती थी इसकी, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? फर्नीचर टू कैश, कैश करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। और गलती से ऑर्डिनरी परचेज को डेबिट कर दिया, यानी परचेज डेबिट टू कैश। अब इसको कौन सही करेगा? दीवा आप सही करो। So furniture account debit to purchase. चलो चलो, फर्नीचर को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। परचेज को बाय मिस्टेक डेबिट किया तो उसे क्रेडिट कर। So second bowl, जी बोलो। repairs made were debited to the building account for rupees 500. हमने ना बिल्डिंग की रिपेयर कराई थी, तो दीवा आप बताओ, हमने बिल्डिंग की रिपेयर कराई तो हमें क्या एंट्री करनी चाहिए? Repairs account debit to building. टू बिल्डिंग क्यों करेंगे, टू कैश करेंगे, पैसे दिए। अच्छा हाँ बिल्डिंग को क्रेडिट तो तब करना है जब बिल्डिंग कम हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो करना था रिपेयर डेबिट टू कैश। और गलती से कर दिया डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, गलती से बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, या उल्टा कर दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया। जो अमाउंट एक्सपेंस में जानी चाहिए थी वो हमने असेट्स में डाल दी। विज्ञान, इसकी रेक्टिफिकेशन की एंट्री बनाओ। सर ये हो जाएगा रिपेयर्स डेबिट टू बिल्डिंग। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। रिपेयर को डेबिट करना था, नहीं किया तो कर दो। बिल्डिंग को गलती से डेबिट कर दिया तो उसे क्रेडिट कर दो। हाँ भाई, राइट एंड देखो फिर से बोल रहा हूँ मैं, राइट एंट्री वो एंट्री होती है जो करनी थी। अब रिपेयर को डेबिट करना था लेकिन नहीं किया, कर दो। और रॉन्ग एंट्री वो होती है जो हमने एक्चुअली किया है, एक्चुअली हमने बिल्डिंग को डेबिट कर रखा है जबकि करना नहीं था, उसे क्रेडिट कर दो। तो लिखो दीवा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो। An amount of rupees 1,000 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to the trade expenses account. रुपीज 1,000 पेड फॉर विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। चलो अच्छा बताओ दीवा, क्या एंट्री होनी चाहिए? So इसमें राइट होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, रुक जाओ, आप भी लिख लो, मैं भी गलत लिख लूं। नहीं नहीं, पहले आप भी लिख लो, मैं भी लिख लेता हूँ। नहीं लिख लिया। लिख लिया, अरे वाह।
करना था ड्रॉइंग डेबिट टू कैश और गलती से क्या कर दिया, Trade expenses debit to cash. गलती से कर दिया ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश। तो दीवा फिर क्या करेंगे इसको सही करने के लिए, Drawings account debit to trade expense. दीवा फोर्थ पॉइंट, Rupees 1000 paid for rent debited to the landlord's account. फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड का नाम मोहन है, हमने मोहन को अपने लैंडलॉर्ड को रेंट पे किया, क्या एंट्री होनी चाहिए थी, रेंट पेड टू मोहन एज ए लैंडलॉर्ड। दीवा क्या एंट्री होनी चाहिए थी अगर हमने लैंडलॉर्ड यानी कि मोहन को रेंट पे किया, तो रेंट पेड टू मोहन। Rent account debit to cash. कोई पता नहीं। नहीं यार, मुझे लगा कोई तो गलती करेगा, वही जिसने किया है। सही है, करना था रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पर बाय मिस्टेक, बड़ी कॉमन मिस्टेक है ये कि हमने गलती से लैंडलॉर्ड को ही डेबिट कर दिया। नहीं लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड उसमें नाम का दिया तो मैं वैसे ही अज्यूम कर रहा था। करना था रेंट डेबिट टू कैश, कर दिया लैंडलॉर्ड डेबिट टू कैश, तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, Salary of rupees. तो पॉइंट नंबर 5, सैलरी पेड टू द क्लर्क हैज बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, सेम मिस्टेक। भाई सैलरी दी है तो हमें करना था सैलरी डेबिट टू कैश, हमने क्लर्क को ही डेबिट कर दिया, क्लर्क डेबिट टू कैश, वही सैलरी डेबिट टू क्लर्क का पर्सनल अकाउंट, तो सेम है। नेक्स्ट है नंबर 6, rupees 1000 received from Shah and Company wrongly entered as from Shaw and Company, नाम की गलती हो गई, यानी कि हमें करना तो था कैश अकाउंट डेबिट टू शाह SHAH और गलती से कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू शो SHAW, यही है ना SHAW, मतलब वो किस नाम की गलती कर दी, किसी और की जगह किसी और को क्रेडिट कर दिया। देखो शाह को क्रेडिट करना था, नहीं किया तो कर दो, SHAH को क्रेडिट कर दो, शो को गलती से क्रेडिट कर दिया है तो उसे डेबिट कर दो, SHAW डेबिट टू SHA। किसी को इस एंट्री में को डाउट पॉइंट नंबर 6 में, चलो लास्ट सर पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं 6? 6 में। अच्छा देखो, करना था कैश अकाउंट डेबिट टू SHAH, गलती से कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू SHAW, यानी किसी और का अकाउंट क्रेडिट कर दिया गलती से, मिलता जुलता नाम था ना, गलती हो गई। अब SHAH को क्रेडिट करना था लेकिन नहीं किया तो कर दो, और अच्छा ठीक है। SHAW को गलती से हमने क्रेडिट कर दिया है तो उसे डेबिट कर दो, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 7 देखो, 10,000 पेड इन कैश फॉर द प्रिंटिंग एंड चार्जेस टू ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रिंटर, सॉरी प्रिंटिंग नहीं प्रिंटर, वही गलती होगी, प्रिंटिंग समझ लिया होगा, प्रिंटिंग में तो ऑफिस एक्सपेंसेस आता है। प्रिंटर खरीदा है तो प्रिंटर को डेबिट करो ना, ऑफिस इक्विपमेंट को, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट। ऐसे तो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, सबका अलग अलग अकाउंट ना खोल करके हम एक कॉमन अकाउंट खोल लेते हैं ऑफिस इक्विपमेंट, ये हमारी एसेट्स है ऑफिस इक्विपमेंट। तो करना था ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट टू कैश और गलती से कर दिया ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, जो अमाउंट चलो छोड़ो एसेट्स पे जानी थी वो खर्चे में डाल दी तरीके से, तो कर देंगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंसेस। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसमें तो प्रिंटर खरीदा है तो प्रिंटर को डेबिट करेंगे ना राइट एंट्री में। प्रिंटर की जगह ज्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आप ऑफिस इक्विपमेंट लिख दो, क्योंकि ऐसे ना छोटी छोटी चीजें अगर हम खरीदते हैं तो सबके अकाउंट ना अलग अलग नहीं बनाते। अब हम जब कोई छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं तो उनका अकाउंट हम अलग से नहीं बनाते और सबको हम इक्विपमेंट में डेबिट कर देते हैं। ओके सर। चलो होमवर्क नोट करो।
दीवा ग्रुप पे होमवर्क डाल दो। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9। दीवा That's right. 8 and 9. इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 और क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर भी लिख देना, पेज नंबर 17.42, पेज नंबर ठीक। 17.42, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10। ठीक है। अच्छा, दिक्कत है कि नेक्स्ट क्लास संडे को रखनी है ना, कल सुबह 10:30, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चलो फिर मिलते हैं कल सुबह 10:30 बजे। थैंक यू सो मच।